हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेलकम ऑल, कि आर एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। और जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, आप पूरे पहले डिटेल्स वीडियो को देखेंगे और सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखेंगे जो सीरियस हैं, ठीक है। और ये गलती आप दोहराएंगे नहीं और इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो पक्का आपका आर जो फिर एग्ज़ाम्स होने वाला उसका पेपर आपका बढ़िया जाएगा। हम क्यों कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन का पैटर्न और आयोग ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। तो अगर आप भी ये पुरानी गलती को दोहरा रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको मत कीजिए, है ना। और कुछ अपने जो बुक्स स्टडी आप सर ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। किस किस पोर्शन में बदलाव करने की ज़रूरत है और कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, चलिए एक एक करके हम उससे बात करेंगे, है ना। तो डिटेल्स वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप उसको साझा कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या है, कितना है, कैसे है, कैसे नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो। उसके बाद से दिन हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको बताइए एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि एग्ज़ाम पैटर्न की, हम जो इसकी बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न की क्यों बदला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पहले बात करते हैं एनालिसिस करके। उसके बाद से सेल्फ स्टडी आपका प्लान क्या है उस पर बात करेंगे और कौन कौन सी किताबें हमको पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे, फटाफट आपको बताते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि जो दोस्तों 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसी को देखते हुए हम लोग अपने पैटर्न को यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले ये अप्रॉक्सिमेट है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। एक अप्रॉक्स क्वेश्चन है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसकी अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास से 1, मध्यकालीन से 5 से 6 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास से 14 से ज़्यादा। कुछ जहाँ पर मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भारत, ठीक है, विज्ञान से 14 से 15 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है स्पेशल 9, करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन, रीजनिंग और गणित 14 क्वेश्चन, ठीक है। भूगोल से 25 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन, कृषि से 3, जनसंख्या से 2 से 3, अर्थव्यवस्था से 5 से 7, विविध से इतने। ये तो है क्वेश्चन, हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये बताने के पीछे का पहले आप लॉजिक समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट जो है जहाँ से तो पहले का भी ट्रेंड रहा है। भूगोल का 25 क्वेश्चन, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत और विज्ञान। तो सबसे पहले जो पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तैयारी भी कर चुके हैं, उनके लिए ये है कि वो इन कोर्स सेक्शन पे फोकस करें। करंट अफेयर हो गया 3-4 पोर्शन, ठीक है। पॉलिटी जहाँ से स्टैटिक 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। तो ये 3-4 को पहले आप अपने प्रियोरिटी में रखिए, ठीक है। कि भूगोल हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, विज्ञान, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, इन सब के लिए भी हम बात करेंगे कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इतने दिन क्वेश्चन आए, इसके बाद से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे जो है ना कि पेपर का पैटर्न कैसा था, एग्ज़ाम पैटर्न जो था उसमें ये काफ़ी ये डिटेल एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए जो एग्ज़ाम था उसमें अभी कथन और कारण वाले प्रश्नों की संख्या 22 हो गई है। ऐसे क्वेश्चन बढ़ गए हैं, यानी अब आप वन लाइनर पढ़ के जो है इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, वन लाइनर वाली बुक पढ़ के। उसके बाद से मैच द फॉलोइंग करने वाले क्वेश्चन की संख्या 18 थी, ये भी क्वेश्चन बढ़ गया था। 2 कथन वाले प्रश्न जो है, ठीक है, 1 और 2 मिला के उसके लगभग प्रश्न की संख्या 40 थी। सीक्वेंसिंग करने वाले क्वेश्चन भी 10 थे। वन लाइनरों की संख्या केवल 8 थी, यानी नाम मात्र, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मेंशन किया है कि करंट अफेयर के लिए, मिसलिनियस के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ठीक है, आपकी अपनी जानकारी के ऊपर है। लेकिन अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना ज़्यादा वेटेज बना रहा है, 22, 18, 40, 10 ये प्रश्न, यानी आप सिर्फ ऑनलाइनर पढ़ के या फिर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग रख के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, किस तरह की सोर्सेस फॉलो करनी, इसलिए हम आपको बताएं कि क्वेश्चन का वेटेज कहाँ से बढ़ रहा है ना, पूछा गया है। और ये 2 चीज़ ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी आगे स्टार्ट करनी होगी। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है। प्राचीन इतिहास पे ज़्यादा फोकस और मीडिया डेवलप नहीं करना तो लूसेंट से काम चल सकता है, लेकिन आधुनिक भारत के लिए आप ध्यान देंगे स्पेक्ट्रम अब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके साथ भूगोल की बात करें तो महल पर्णवाल का जो NCERT और वो जो स्टैंडर्ड भी है उसके साथ साथ एटलस के साथ आप उसको फॉलो करें, तब जाके यहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चन बन पाएंगे। पर्यावरण, राज्य व्यवस्था की अगर बात करें यानी पॉलिटी की, तो परीक्षावाणी ये बुक सफिशिएंट होगी। यहाँ पर अगर आप जाकर देखें तो उसके साथ चैप्टर वाइज MCQ दिए हुए हैं और सारे स्टेट के दिए हुए हैं, ISPCs के मिला के दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। लूसेंट के लिए बात करें तो साइंस के लिए इसमें लूसेंट GK से काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर्स अपडेट करें, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, इन सब फोकस को आप फोकस करें, सोर्स हो गए। उसके बाद से अगर देखेंगे समसामयिकी, करंट अफेयर के लिए आप प्रतिमाह करिए। उसके साथ साथ
अगर आप एनुअल कर रहे हैं तो उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के जाइए। अर्थव्यवस्था के लिए वही है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो घटना चक्र को रिवीजन मार लीजिए, वहाँ से हो जाएगा डेटा, और जो डेटा उसको अपडेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए परीक्षा वाणी की भी फिर वही बुक है, उसको फॉलो कर लीजिए। जनसंख्या और एग्रीकल्चर के लिए PYQ देख लीजिए, और उसके साथ जो नए डेटा हैं उसको अपडेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जो नए डेटा हैं उसको आप अपडेट कर लीजिए। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कुछ जो सारे पॉइंट्स हम लोग बहुत ही कम से बताने की कोशिश की है आप कि आप इसको आप देख लें, है ना। उसके साथ ही अगर हम आप बात करें तो कुछ अदर चीज़ें जो टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने भी चला रखी है उसको आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी सोर्स, ठीक है, हमने सोर्स की बात कर ली, है ना, पैटर्न की बात कर ली, ये इतना फॉलो करना। उसके बाद से अगर हम बात करें कि आपको टाइम टेबल, आपका टाइमिंग कितना, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो एक ऑन एन एवरेज हम आपकी बात करें टाइम टेबल की, अगर आप सीरियस एक स्टूडेंट हैं, प्रीलिमिनरी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और जितना सिलेबस हमने दिखाया, अगर इतने दिन में रिवीजन भी करना है आपको, तो आपको इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना होगा कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई स्लॉट बना लीजिए कि एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन लेकर आप चल सकते हैं। 10-10 दिन का, या एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चल लीजिए। वो अपने कंफर्टेबल के ऊपर, देखिए टाइम टेबल कोई कितना वो बता ले, लेकिन आपको फॉलो खुद से ही करना रहता है। कोई कितना वो कह ले टाइम टेबल ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं, आप सीधे कर लीजिए, स्लॉट बना लीजिए 1-2, ठीक है, 2.5-3 घंटे का स्लॉट, 3 स्लॉट, 1 स्लॉट करंट अफेयर का फिक्स रखिए, ठीक है, करंट अफेयर के लिए फिक्स रखिए। एक में हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, 3 स्लॉट ये और ये 2। इस तरीके से करके आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए कि इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल 8 से 10 घंटे बना के पढ़ाई कीजिए। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि RO के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक बात और बता दें आपको कि कंप्लीट UPPCS RO की GS की टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 10 टेस्ट सेक्शनल है और 5 फुल लेंथ है। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। टेस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ, काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।